हेलो स्टूडेंट्स, खत्री ट्यूशंस क्लासेस की ऑनलाइन सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हम पिछले वीडियो में जो कर रहे थे हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 13 चैप्टर 10th क्लास का, आज हम उसी में हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 13.3 उससे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है, ए मेटलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of। जब एक चीज को मेल्ट करके हम दूसरी चीज बनाते हैं तो दोनों में जो मटेरियल लगा है उसकी वॉल्यूम सेम है। तो इसी प्रकार से हम स्फीयर और जो सर्कल हमें सिलेंडर बनाना है उसकी वॉल्यूम सेम कर लेंगे। ये हमारा क्या है, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है 4.2 और एक सिलेंडर है। इस प्रकार से एक सिलेंड्रिकल पिक्चर बना लेंगे जिसकी रेडियस 6 है, हमें हाइट बतानी है, हाइट। तो क्योंकि एक चीज को स्फीयर को पिघलाकर ही हमने क्या बनाना है, सिलेंडर बनाना है, तो दोनों की वॉल्यूम इसमें लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच और स्फीयर की होती है 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्योंकि रेडियस दोनों में अलग अलग है लेकिन पाई तो सेम है, पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहां रेडियस थी हमारी सिलेंडर की 6 × 6 इंटू हाइट h और 4/3, यहां पर रेडियस है 4.2, तो 42/10 कर लेते हैं हम इसको। 42/10 3 टाइम्स आ जाएगा इंटू 42/10। अब इसमें जब हमें ये हाइट फाइंड करनी है तो हम इसमें ये उस तरफ ले जाएंगे। ऊपर देखो 4 × 42 इंटू 42 इंटू 42 और नीचे 3 × 10, ये 1000 ही लिख सकते हैं एक साथ, 10 × 10 × 10, और ये दोनों 6 उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएंगे। ये 7 पर, ये भी 7 पर, और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा और 3 4 जा। तो ये हाइट जो आएगी हमारी, इस सबको मल्टीप्लाई करके 3 के बाद डेसिमल लगा देंगे, इक्वल इसको कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 56 को यहाँ पर कर लेते हैं 49 से। तो 9 × 6 = 54, 5 9 × 5 = 45 और 5 × 50, ऐसे ही 4 × 6 = 24, 2 4 × 5 = 20 और 2 22। इसको कर लेंगे हम, ये 4 4, ये 7 और ये 2, क्योंकि 3 के बाद है तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2.744 सेंटीमीटर। ये हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी हमारी, ये हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। जो सिलेंडर की हाइट क्या होगी, 2.744 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेटलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 and 10 respectively are melted to form a single solid sphere। अब देखो, 3 छोटे छोटे स्फीयर हैं, उनको पिघलाकर एक नया बनाना है बड़ा। तो जैसे इसमें हम लेते हैं, इसमें फर्स्ट 1 2 3, इसकी रेडियस हम मान लेते हैं 6, इसकी रेडियस हम 8 मान लेते हैं और ये 10 मान लेते हैं। ठीक है, ये हमें नया बनाना है, इसकी रेडियस को हम r लेट कर लेते हैं। तो ये तीनों स्फीयर की जो वॉल्यूम है मिलकर नए स्फीयर की वॉल्यूम के इक्वल होगी। r1 ले लेते हैं हम 6 सेंटीमीटर, पहले r2 दूसरे स्फीयर की रेडियस 8 सेंटीमीटर, r3 तीसरे स्फीयर की रेडियस 10 सेंटीमीटर, और लेट रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर या रिजल्टेंट स्फीयर भी लिख सकते हैं, उसको r ले लेंगे। अब देखो, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर। ठीक है, तो इसमें नए स्फीयर की वॉल्यूम होगी 4/3 पाई r क्यूब, कैपिटल R से शो कर लेंगे, और ये 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब, 4/3 पाई, यहाँ से 4/3 पाई,
ये वाला R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब कॉमन ले लेते हैं तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। ये R क्यूब, पहले R1 6 का क्यूब, फिर 8 का क्यूब और ये 10 का क्यूब, तीनों रेडियस आ जाएंगी। R क्यूब 216 होगा, 8 का क्यूब 512 होता है और 10 का क्यूब 1000। इन तीनों को प्लस कर देंगे, ये 8, 2, 7 और 1। अब जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे दोनों तरफ तो ये रेडियस आ जाएगी हमारी, ये इसका क्यूब रूट होता है 12, तो 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। जो रिजल्टिंग स्पेयर है उसकी जो रेडियस होगी कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। तीनों को पिघलाकर जो बनाने से स्पेयर बनेगा उसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 20 मीटर डीप वेल with diameter 7 meter is dug and earth from digging is evenly spread out of a platform। इस प्रकार से कुआं खोदा जाता है जिसका डायमीटर कितना है 7, तो रेडियस क्या होगी 7/2 और डेप्थ है इसकी 20 मीटर। अब इसी मिट्टी को हम बाहर निकाल के जो इसमें से मिट्टी निकलेगी उसको एक प्रकार से क्यूबाइडल फॉर्म में एक प्लेटफॉर्म बना देंगे जिसकी लेंथ ब्रेथ दी हुई है। लेंथ है 22 और विड्थ है 14। हमें इसकी हाइट बतानी है। अब देखो, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन प्लेटफॉर्म इक्वल वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग फ्रॉम वेल। कुएं से निकाली गई मिट्टी और प्लेटफॉर्म में मिट्टी, दोनों की वॉल्यूम क्या होगी, सेम होगी। तो प्लेटफॉर्म की तो वॉल्यूम होगी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और यहाँ पर πr²h। अब ये वैल्यू पुट कर लेंगे 22 इंटू 14 इंटू एच हाइट, और यहाँ पर 22/7 रेडियस है हमारा 7/2 इंटू 7/2 और हाइट थी 20। तो जो कैंसिल हो रहा है उसको पहले कैंसिल कर लेते हैं, 2 से 11 पर, 2 से 10 पर, और बाकी हाइट 11 इंटू 7 इंटू 10 ऊपर हो गया, और ये दोनों नीचे आकर 22 इंटू 14। तो ये भी 2 पर, ये भी 2 पर, और ये 2 से 5 पर, तो क्या आ जाएगा हमारा 5/2। तो ये हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म जो हमसे पूछा गया था 2.5 मीटर में है, तो मीटर में ही लिखेंगे इसको। जो हाइट होगी प्लेटफॉर्म की हाइट होगी 2.5 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल ऑफ diameter 3 meter is digging 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of circular ring। अब देखो, इसमें से जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें से हमने क्या किया था, जो उसमें से मिट्टी निकाली थी उसको हमने अलग से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, जो उसमें से कुएं से मिट्टी निकलेगी उसी के चारों तरफ एक रिंग की शेप में प्लेटफॉर्म बना दिया गया। इस प्रकार से ये एक ऐसी शेप बन जाएगी। सपोज यहाँ तक की हाइट उसमें हमने इसमें ले ली है। तो जो कुएं की डायमीटर 3 था तो रेडियस 1.5 होगी, और 4 मीटर यहाँ से यहाँ तक 1.5 है, और 4 मीटर और चौड़ा है तो ये 5.5। तो इनर रेडियस क्या आ जाएगी, या रेडियस ऑफ वेल भी लिख सकते हैं 1.5 मीटर, और आउटर रेडियस ये 5.5 हो जाएगी। 1.5 अंदर है और 4 इसमें इसकी विड्थ है जो एम्बैंकमेंट की वो आ जाएगी। ठीक है, और डेप्थ जो है 14 मीटर है, कुएं की डेप्थ कितनी है 14 मीटर है। इसमें भी उसी प्रकार से वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन एम्बैंकमेंट, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन एम्बैंकमेंट थोड़ी सी, वॉल्यूम ऑफ अर्थ digging from well।
दूसरी लाइन ना लिख के इसी में लिख देंगे। तो इसमें देखो एम्बैंकमेंट की वॉल्यूम क्या निकलेगी, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल रिंग होगी एक, और पाई आर स्क्वायर एच। आउटर रेडियस में से एच इसकी सेम होगी और कुएं में पाई स्मॉल आर आएगा और हाइट इसमें कैपिटल से शो कर लेते हैं। पाई और एच कॉमन आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल, ये एच कैपिटल आर क्या होगा 5.5 और स्मॉल आर है 1.5 और इस तरफ ये 1.5 इंटू 1.5 इंटू डेप्थ है इसकी 14। अब इसमें से देखो इसको एक बार माइनस एक बार आइडेंटिटी लगा लेते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो जब हम माइनस करेंगे तो कितना 4 आएगा और प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा। और ये 3/2 1.5 है 3/2 3/2 इंटू 14। तो जितना कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करें 7 पर, बाकी हाइट 3 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 2 और यहाँ से ये 4 और 7 जाकर नीचे, तो 7 से तो 7 कैंसिल हो जाएगा, बाकी नहीं कटेगा। तो अब ये 9/8 या इसको जब डिवाइड करेंगे 1.2125 ये आ जाएगा। तो हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट 1 डेसिमल कितना आ जाएगा हमारा जो आंसर होगा, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट 1.125 मीटर, ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में एम्बैंकमेंट की हाइट क्या होगी 1.125 मीटर या 1 मीटर 125 सेंटीमीटर लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंटेनर शेप लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। एक इस प्रकार का कंटेनर है सिलेंड्रिकल जो आइसक्रीम से भरा हुआ है, जिसकी मेजरमेंट है डायमीटर 12, तो रेडियस इसकी कितनी आ जाएगी 6 और जो हाइट है इसकी 15 सेंटीमीटर है। अब इसमें से हमें छोटे छोटे आइसक्रीम कोन भरने हैं। इस प्रकार से ये आइसक्रीम कोन बना देते हैं, जिसकी रेडियस कितनी है, डायमीटर 6 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3 और हाइट है इसमें कॉनिकल पोर्शन की जो हाइट है आइस ऑफ आइसक्रीम 12 सेंटीमीटर, ये एक की 12 है। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ आइसक्रीम कौन बनाने हैं। देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस में जब कभी भी हमें संख्या निकालनी होती है तो हम हमेशा क्या करते हैं, बड़े ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम को छोटे ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम से डिवाइड कर लेते हैं, तब वो हमारी संख्या आ जाएगी। तो बड़ा ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, सिलेंड्रिकल कंटेनर है, और छोटा ऑब्जेक्ट क्या है, वो आइसक्रीम्स कॉन्स है। तो हम इसमें नंबर ऑफ आइसक्रीम कॉन्स बी फील्ड, नंबर ऑफ कॉन्स, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर सिलेंड्रिकल कंटेनर और वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम। तो यहाँ आ जाएगा नंबर इसमें पाई आर स्क्वायर एच, इसमें हम कैपिटल आर और कैपिटल एच से शो कर लेते हैं इसको। और नीचे देखो 2 ऑब्जेक्ट हैं ये, इसमें एक ऊपर हेमिस्फेरिकल है और नीचे कॉनिकल है, तो आइसक्रीम की वॉल्यूम दोनों से मिलकर बनेगी। कॉनिकल का तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और हेमिस्फेरिकल 2/3 पाई आर क्यूब, ये दोनों में सेम रेडियस है। तो इसमें देखो पाई ऊपर रेडियस जो है कितनी थी 6 और हाइट है 15, नीचे से हम 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बचेगा h और ये 2r बचेगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बाकी को हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। ऊपर कितना बचा हमारा 6 इंटू 6 इंटू 15 और ये 1/3 है तो 1 नीचे और 3 ऊपर चला जाएगा इंटू, और ब्रैकेट के अंदर और क्या था आर स्क्वायर h प्लस 2r, यहाँ आर स्क्वायर 3 इंटू 3 और ब्रैकेट में h हाइट थी 12 और प्लस 2 इंटू आर 3। तो इस प्रकार से ये 3 से एक 3 कैंसिल हो गया, 3 से 2 पर, ऊपर तो 2 इंटू 6 इंटू 15 और नीचे इनको 6 प्लस 12 18 हो जाएगा,
6 से 3 पर, 3 से ये 5 पर, 5 2 जा 10, तो 10 आइसक्रीम कोन जो हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। कंटेनर में कुल कितने आइसक्रीम कोन भरे जा सकते हैं? 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबाइडल डायमेंशंस। एक इस प्रकार से देखो, क्यूबाइडल डायमेंशंस इस प्रकार से, जैसे ब्रिक होती है, ईंट होती है, वो बनानी है हमें सिक्कों को पिघलाकर। इसकी लेंथ 5.5, ब्रेथ 10 है और हाइट 3.5, और जो सिक्का होगा वो किस शेप में होता है? उसका डायमीटर तो है 1.75 सेंटीमीटर और थिकनेस लिख देता हूं, थिकनेस ऑफ कॉइन, ये 1 कॉइन, ये आ जाएगा 2 मिलीमीटर। जब हम इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो अपॉन 10 कर लेंगे सेंटीमीटर, ये थिकनेस है। तो जो सिक्का होता है उसकी शेप क्या होती है हमारी? एक सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है। तो इसमें भी हमें संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे? बड़े ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम को छोटे ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। पहले इसका डायमीटर से रेडियस भी निकाल लेते हैं, रेडियस ऑफ 1 कॉइन, वन 1.75 है, ये नीचे 2 करके डेसिमल का 2 जीरो, तो ये कितनी हो जाएगी रेडियस हमारी? 25 से 25 से कैंसिल कर लेंगे, 7/8 सेंटीमीटर। अब नंबर ऑफ कॉइन्स, बी मेल्टेड, क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन πr²h, एक कॉइन की वॉल्यूम πr। तो लेंथ है हमारी 55 इंटू 10 इंटू 35, ये जहां डेसिमल है नीचे 10 कर देंगे हम। उसके बाद पाई 22/7 होगा, ये ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल होकर, और जो आर भी है यहाँ 7/8 है, तो देखो 7 नीचे 8 ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही फिर से एक बार, क्योंकि स्क्वायर है, πr²h, h हाइट जो हमारी 2/10 है, तो इसको 1/5 भी लिख सकते हैं, 1 इंटू ऊपर 5 चला जाएगा। अब जितना जो पॉसिबल है काटना, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 10 से ये 10 कैंसिल हो रहा है, 11 से 5 पर, 11 से 2 पर, और 5 से एक बार फिर से ये 10 है 2 पर, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये कैंसिल, और 7 से ये 5 पर, तो ये हमारा 5 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 5, तो ये टोटल कितना हो गया? 400। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 8 पंजे 40 को 10 से 400, तो 400 सिक्के लगेंगे इसको बनाने में। 400 सिक्कों को हमें पिघलाना पड़ेगा, यही पूछा गया था इसमें नंबर ऑफ कॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाइट विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद सैंड, द बकेट इज इम्पेटेड ऑन ए ग्राउंड। अब इस प्रकार से एक सिलेंड्रिकल बकेट है, बाल्टी है, जो रेत से भरी हुई है, हाइट इसकी 32 सेंटीमीटर है और रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर। अगर हम इसको जमीन पर उड़ेल देते हैं तो ये इस प्रकार से कॉनिकल हिप बन जाता है। कौन है? जिसमें हाइट कितनी है? 24। हमें रेडियस और स्लांट हाइट दोनों निकालने इसमें, R और L। तो उसी प्रकार से जब एक चीज को पिघलाकर हम दूसरी बनाते हैं, या एक चीज की वॉल्यूम दूसरी में डालते हैं, तो दोनों की वॉल्यूम इक्वल होगी। तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हिप, वॉल्यूम ऑफ बकेट सिलेंडर, ये 1/3 πr²h, यहां पर पाई कैपिटल R कर लेते हैं और कैपिटल H, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1/3 यहाँ R² और हाइट है हमारा 24, और दूसरी तरफ R कितना था हमारा? 18 इंटू 18, और हाइट है हमारी 32, 3 से ये 8 पर, R², ये 8 उस तरफ जाकर डिवाइड, 4 पर कैंसिल, R², 18 इंटू 18 इंटू 4, हम इसी का स्क्वायर रूट डायरेक्ट कर लेते हैं,
तो एक तो 18 का पेयर बन गया, 18 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो रेडियस जो होगी हमारी कितनी होगी 36 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास स्लांट हाइट, ये हाइट भी है और रेडियस भी है। हाइट कितना है 24 और रेडियस कितना था 36। हम स्लांट हाइट निकाल लेंगे, पाइथागोरस से निकल जाएगा ये h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर l स्क्वायर, हाइट 24 का स्क्वायर, रेडियस 36 का स्क्वायर। जो 24 का स्क्वायर है वो हमारा आएगा 576 और 36 का 1296, दोनों को प्लस कर लेंगे। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखो ये बड़ी संख्या है, हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकालेंगे, तो इसको डेसिमल से, क्योंकि 2 लास्ट में है तो ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसको हम डेसिमल फॉर्म में स्क्वायर रूट 4 4 जा 16, 2 बचेगा 7 2, 4 2 जा 8, अब 3 पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 6 में से 2। अब फिर डेसिमल लगाकर आगे लेंगे इसको, 86 है, 3 पर ज़्यादा हो जाएगा तो 2 पर, तो अप्रॉक्स में जाएगा ये। यहाँ 9 में से 2 7 और ये 12 में से 7 5, तो और आगे चला जाएगा। इसमें हम अप्रॉक्स ले लेंगे, स्लांट हाइट जो होगी वो 43.3 तक ले लेंगे सेंटीमीटर, अप्रॉक्स आ जाएगा। या फिर इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करके रूट की फॉर्म में ही हम इसका आंसर दे देंगे। तो रेडियस हमारा 36 और स्लांट हाइट हो जाएगा 43 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन से इसमें वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर। एक नहर है, उसकी चौड़ाई जो है 6 मीटर है और गहराई है 1.5 मीटर। जो उसमें पानी बह रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है। तो 10 किलोमीटर को हम जब मीटर बनाएंगे तो 10,000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आधे घंटे में 30 मिनट में अगर 8 सेंटीमीटर तक पानी हमें खड़ा करना है, इस प्रकार से ये ऐसे शेप बना लें पानी की भी, खड़ा हुआ पानी जैसे, तो एक क्यूबाइड शेप में होगा। 8 सेंटीमीटर तक की हाइट है, लेंथ और ब्रेथ, ये हमें एरिया फाइंड करना है। तो इसमें हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट इन 1 आवर। तो देखो, जो मान लिया यहां से यहां तक ये कुल 10 किलोमीटर का एरिया, तो 1 घंटे में जो पानी यहां था वो यहां पर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में जितना इसके अंदर पानी था वो सारा का सारा पानी बाहर चला गया। तो उसी की वॉल्यूम हम निकालेंगे। हम लेंथ को ले लेंगे 10,000, विड्थ हमारे 6 और डेप्थ 1.5 अपॉन 10 करके 0, तो 90,000 मीटर क्यूब। इतना जो पानी है हमारा 1 घंटे में जाता है। उसने 1 घंटा नहीं 30 मिनट्स में पूछा है, तो 30 मिनट में कितना होगा, आधा हो जाएगा, हाफ। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड, खेत में कितना था 90,000 अपॉन 2, आधे घंटे में इतना हो जाएगा। अब खेत में भी जो शेप बनेगी पानी की वो क्यूबाइड शेप बनेगी। लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होगा, एरिया, और जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है, जबकि वॉल्यूम हमारी मीटर क्यूब में है। तो सेंटीमीटर को भी हम मीटर में जब चेंज करेंगे अपॉन 100 हो जाएगा। और ये कितना था 45,000, 90,000 का हाफ कर लेंगे 45,000। अब ये उस तरफ जाकर एरिया निकाल लेंगे हम, 45,000 इंटू 100 अपॉन 8, ये इससे कैंसिल हो जाएगा एरिया। 8 पंजे 40, 5 48, 2 बचेगा 16, 5 40 और ये 2 0, इतने मीटर स्क्वायर। लेकिन जब कभी भी हम एरिया निकालते हैं, खेत का एरिया स्पेशली, तो हम किस में, हेक्टेयर में निकालते हैं। तो एरिया इन हेक्टेयर स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसमें। तो 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, तो हम इसको 10,000 से डिवाइड कर लेंगे, 2 0 कैंसिल होकर 56.25 हेक्टेयर,
इतने भाग को सिंचित कर देगी नहर आधे घंटे में, और 8 सेंटीमीटर तक पानी उसमें खड़ा किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 9। ए फार्मर कनेक्ट ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। इस प्रकार से एक नहर से जो पानी है जा रहा है, एक किसान उसमें से एक पाइप अपने खेत में रखे टैंक में लगा देता है। इस प्रकार से ये पानी इसमें आता है। तो डायमीटर ऑफ पाइप ये है हमारा 20 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ पाइप 10 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ टैंक 2 है, और इसमें भी क्या है 10 मीटर इन डायमीटर। डायमीटर देन रेडियस ही निकाल लेते हैं, रेडियस ऑफ टैंक ये आ जाएगा हमारा 5 मीटर, और इसकी हाइट या डेप्थ ऑफ टैंक ये दिया हुआ है 2 मीटर। अब हम इस, क्योंकि ये मीटर में है ये सेंटीमीटर, तो अगर हम इसको भी मीटर में चेंज करेंगे तो 1/10 मीटर हो जाएगा। अब ये मीटर में लिखेंगे। तो पहले देखो वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक में कितना पानी आएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक, क्योंकि हमारा ये एक दूसरे से उसी में दोनों सिलेंड्रिकल हैं तो पाई की वैल्यू सेम रखेंगे, पाई को पाई की फॉर्म में रहने देंगे। रेडियस इसमें कितना है 5, और हाइट 2 है, तो 25 2 जा 50 पाई मीटर क्यूब, इतना पानी आता है। और 1 घंटे में पानी कितना बहता है, उसकी स्पीड क्या है पानी की, फ्लोइंग ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। तो जो ये पाइप है उसमें 3 किलोमीटर की स्पीड से, जो 3 किलोमीटर है उसके मीटर बनाएंगे 3000 मीटर हो जाएगा, वो उसकी लेंथ हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट इन 1 आवर, 1 आवर में क्या आ जाएगा पाई r²h। r इसमें कितना 1/10 हो जाएगा मीटर में जब करेंगे। और हाइट जो स्पीड होगी पानी की 3000 मीटर, 2 0 कैंसिल होकर 30 पाई मीटर क्यूब। अब 1 घंटे में पानी इतना बहेगा, और टैंक में पानी आता है 50 पाई, तो 1 घंटे में तो भरेगा नहीं, और कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय पाइप। कुल पानी आता है 50 पाई, और टैंक में 1 घंटे में ये इतने हावर में आ जाएगा। जब अगर हम इसको मिनट में बनाएंगे तो 60 से 3 से 20, और 20 को 5 से 100 मिनट आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। इसमें 100 मिनट में जो है पानी को वो टैंक को पाइप जो है भर देगा। तो ये इसमें कुछ क्वेश्चन थे जो 13.3 के थे। इसमें एक एक्सरसाइज और बचती है फ्रस्टम वाली, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक इसको देखें और समझें। थैंक यू।